बाल झड़ने पर क्या मिनॉक्सिडिल का लोशन लगाना चाहिए? क्या मिनॉक्सिडिल के अलावा और भी कोई लोशन मार्केट में उपलब्ध होते हैं? दोस्तों, मैं डॉक्टर संदेश गुप्ता, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि बाल झड़ने पर हम कौन कौन से लोशन लगा सकते हैं और मिनॉक्सिडिल हमें कहाँ कहाँ लगाना चाहिए और किन किन लोगों को मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, जैसे मिनॉक्सिडिल जो कि अकेला भी आता है और फिनेस्टेराइड के साथ भी आता है, तो ये बहुत कॉमन लोशन है। और जब भी किसी डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, तो वो सब आपको मिनॉक्सिडिल लगाने की सलाह देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक हार्मोनल प्रिपरेशन है। एक बार आपने लगाना स्टार्ट कर दिया तो जब भी आप बंद करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम रहेगी, और लंबे टाइम तक लगाएंगे तब भी प्रॉब्लम रहेगी। और बहुत सारी कंडीशन में मिनॉक्सिडिल नहीं लगाया जाता है, उन बातों का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। तो मिनॉक्सिडिल कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं? तो दोस्तों, लेडीज़ में 5% 10% की मिनॉक्सिडिल को बहुत कम यूज़ किया जाता है। जब कोई भी चीज़ काम नहीं करती है तो डॉक्टर की सुपरविज़न में ही आप इसको लगा सकते हैं। दूसरी बात, प्रेगनेंसी में मिनॉक्सिडिल कभी नहीं लगाते हैं। लैक्टेशन में, जबकि कोई मदर फीड कराती है बच्चों को, तो उसमें मिनॉक्सिडिल नहीं लगाती हैं। उनके लिए अलग तरह की प्रिपरेशंस आती हैं। छोटे बच्चों में 15 साल में, 16 साल में, 17 साल में, 18 साल की एज के नीचे मिनॉक्सिडिल का लोशन नहीं देना चाहिए। तो ये मिनॉक्सिडिल जो है, ये एक प्रकार की मेडिसिन ही है दोस्तों। इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, और जब आप छोड़ेंगे तो आपके बाल फिर से भी झड़ सकते हैं। तो आपको डॉक्टर के सुपरविज़न में ही चलना है। अब बात आती है कि बिना मिनॉक्सिडिल की हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे सीरम मार्केट में उपलब्ध हैं जिसमें मिनॉक्सिडिल नहीं होता है, तो आपको पहले उसी को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, जैसे टू ग्रो लोशन आता है और कई इस प्रकार के कई लोशन आते हैं, तो आप पहले इन्हीं लोशन को स्टार्ट करें। खाने की मेडिसिन भी आपको साथ साथ करनी है। खाली लोशन लगाने से आपके हेयर फॉल में कभी भी अंतर नहीं आएगा। तो इसके लिए आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ। 4 महीने की मेडिसिन आपको करनी होती है। खाने की मेडिसिन भी होगी, कुछ लगाने की मेडिसिन भी होगी, कुछ डाइटरी चेंजेस भी आपको बताएंगे वो। और सिर्फ एक ही बार की कंसल्टेशन में आप अपने हेयर लॉस को झड़ने के लिए क्या क्या आपको सलाह चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट चाहिए, वो आप पा सकते हैं। 3 से 4 महीने तक आप ट्रीटमेंट कीजिए। उसके बाद जैसे कंडीशन आपकी बेटर हो जाती है, आप फिर उनसे मिल लीजिए। फिर आपको वो मेडिसिन दे सकते हैं जिससे आपके बाल और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएँ। तो जब भी आप मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो उसको आप धीमे धीमे टेपर ऑफ करना होता है, लेकिन जब उसको छोड़ते हैं, उसको छोड़ने के तरीके होते हैं। उसके बाद की कुछ मेडिसिन अलग होती हैं, तो आप जल्दी से मिनॉक्सिडिल में ना जाएं। जो नॉन मिनॉक्सिडिल लोशन है, ये आप कभी भी लगा सकते हैं, कितने भी लंबे टाइम तक लगा सकते हैं। खाने वाली मेडिसिन के साथ भी लगा सकते हैं और बिना मेडिसिन के भी कर सकते हैं। तो सही तरीका इसका जो होता है, क्योंकि दोस्तों एक बार बाल अगर आपके उड़ गए तो वापस जल्दी से बाल वापस नहीं आते हैं। तो आपको जब भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो तो जल्दी से जल्दी इसका उपचार करना चाहिए और प्रॉपर उपचार करना चाहिए। ये उपचार, ये ट्रीटमेंट कोई बहुत महंगा नहीं है, सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। जैसे आप सिंपल बीमारियों के लिए डॉक्टर्स को सलाह करते हैं, ऐसी एक बार 2 बार भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका काम बन सकता है। तो इसमें नॉन मिनॉक्सिडिल लोशन लगाना है, प्लस कुछ शैम्पू इस तरह के आएंगे जैसे सल्फेट फ्री शैम्पू और पैराबेन फ्री शैम्पू, जो आपके बालों में केमिकल के रहित काम करते हैं। दूसरा, कुछ खाने की मेडिसिन, जैसे जिसके अंदर बायोटिन होता है, कोलेजन होता है, पाबा होता है इनके अंदर, और प्रोटीन होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो ये आप हेयर फॉल को रोक सकते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में मेडिसिन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। वो मेडिसिन, जो कंडीशन आपकी, जैसी आपकी कंडीशन हटेगी तो आपका हेयर लॉस फिर से रुक जाएगा। तो दोस्तों, बताने का पर्पज़ ये है कि आप कोई भी लोशन लेके जल्दी से सर में लगाना शुरू कर दें और बाद में उसका इफेक्ट नहीं आए तो उसमें मेडिसिन की भी आप कहें कि काम ही नहीं कर रही है, हमने बहुत ट्रीटमेंट लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह करें और कोई पीआरपी, कोई ट्रांसप्लांट के चक्कर में ना पड़े। सिंपल दवाई से और प्रॉपर दवाई से ही आपका काम बन सकता है। थैंक यू।